झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना के मौके पर अपने संबोधन में गुरुजी शिबू सोरेन ने कहा था, मुझे झारखंड मुक्ति मोर्चा का महासचिव बनाया गया है। पता नहीं मैं इस योग्य हूं या नहीं, लेकिन मैं अपने मृत पिता की सौगंध खाकर कहता हूं कि शोषण मुक्त झारखंड के लिए अनवरत संघर्ष करता रहूंगा। हम लोग दुनिया के सताए हुए लोग हैं। अपने अस्तित्व के लिए हमें लगातार संघर्ष करते रहना पड़ा है। हमें बार बार अपने घरों से, जंगल से और जमीन से उचाड़ा जाता है। हमारे साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता है। हमारी बहू बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ किया जाता है। दिकुओं के शोषण, उत्पीड़न से परेशान होकर हमारे लोगों को घर बार छोड़कर परदेश में मजदूरी करने जाना पड़ता है। हरियाणा, पंजाब के ईंट भट्टों में, असम के चाय बागानों में, पश्चिम बंगाल के खलिहानों में मांझी संथाली औरतें, मर्द मजदूरी करने जाते हैं। वहां भी उनके साथ बंधुआ मजदूरों जैसा व्यवहार किया जाता है। यह बात नहीं कि हमारे घर गांव में जीवन यापन के लिए साधन नहीं, लेकिन उन पर बाहर वालों का कब्जा है। झारखंड की धरती का, यहाँ की खदानों का दोहन कर उनकी लूट खसोट कर नए शहर बन रहे हैं। जगमग आवासीय कॉलोनियां बन रही हैं और हम सब गरीबी, भूखमरी के अंधकार में धंसे हुए हैं। लेकिन अब यह नहीं चलेगा। हम इस अंधेर गर्दी के खिलाफ संघर्ष करेंगे। ये भाषण शिबू सोरेन ने दिया था। शिबू सोरेन का यह ऐतिहासिक भाषण झामुमो के उस लक्ष्य को साफ साफ परिभाषित करता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ झारखंड और यहाँ के आदिवासियों की मुक्ति की बात है। झामुमो की स्थापना से पहले शिबू सोरेन टुंडी में रहकर जन आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। इस क्रम में उन्होंने इलाके को नशा मुक्त और शिक्षित बनाने के लिए एक सामाजिक अभियान भी चलाया। राजनीतिक पारी की शुरुआत में उन्होंने खदान मजदूरों के लिए संघर्ष किया। इनमें से ज्यादातर गैर आदिवासी थे, लेकिन शिबू सोरेन को इससे कोई अंतर नहीं पड़ा। वह आज भी कहते हैं कि शोषितों, पीड़ितों का एक ही वर्ग होता है और वह हमेशा इस वर्ग के साथ है। झामुमो जब अस्तित्व में आया तब इसे संथालों की पार्टी कहा जाता था। संथाल जनजाति झारखंड की आदिवासी जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा है और संथाल परगना को झारखंड की राजनीति का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। लेकिन समय के साथ इसने खुद को सभी आदिवासी जनजातियों का प्रतिनिधि बना लिया। कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का द्वार उत्तर प्रदेश से खुलता है, वहीं झारखंड की सत्ता का द्वार संथाल से खुलता है। झामुमो और खासकर शिबू सोरेन हमेशा झारखंड के निर्विवाद नेता रहे, इसलिए वह राष्ट्रीय पार्टियों की आंख की किरकिरी बने रहे। कांग्रेस और भाजपा ने हमेशा झामुमो को अपने हितों को साधने के लिए इस्तेमाल किया। निश्चल और निष्कपट स्वभाव के शिबू सोरेन ने वह सब कुछ किया जो झारखंड और यहाँ के लोगों के हितों के लिए उपयुक्त था। राजनीतिक दांव-पेच और राष्ट्रीय दलों की खूट चाल के कारण अलग राज्य का उनका सपना पूरा नहीं हो रहा था। तब शिबू सोरेन ने अलग राज्य के आंदोलन को धार दी और अंततः 15 नवंबर 2000 को उनका सपना पूरा हुआ। झारखंड मिल गया। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए शिबू सोरेन ने जो कुछ झेला वह इतिहास के पन्नों में दर्ज है। सामूहिक हत्या से लेकर रिश्वतखोरी तक के आरोप उन्हें झेलने पड़े। चिरुडीह नरसंहार कांड, शशिनाथ झा हत्या कांड, सांसद रिश्वत कांड और कोयला घोटाले तक में उन्हें घसीटा गया, लेकिन हर बार वह बेदाग साबित हुए। इस दौरान झामुमो को तोड़ने की कई बार कोशिश की गई। कभी कृष्णा मार्डी, तो कभी सूरज मंडल, तो कभी शैलेंद्र महतो को शिबू सोरेन से अलग किया गया, लेकिन गुरुजी न कभी डिगे और न ही कभी रुके। दिशोम गुरु शिबू सोरेन का संघर्ष हमेशा प्रेरित करता है। उनकी सादगी विरल है। उनकी आंखें अब भी उतनी ही सपनीली हैं जितनी पहले हुआ करती थीं। बदलाव के तमाम झंझावतों और दबावों में वह आज भी कई मायनों में पहले जैसे ही हैं। एक व्यक्ति और एक राजनेता के रूप में उनके जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए हैं कि कभी कभी आश्चर्य होता है कि इतना सब कुछ एक ही व्यक्ति के साथ घटित कैसे हो पाया। तभी तो शिबू सोरेन दिशोम गुरु हैं, वो झारखंड के गुरु हैं। आज शिबू सोरेन की पार्टी लोकप्रियता के उस मुकाम पर है जहां पहुंचने के लिए एक जीवन कम पड़ता है।
इस सपने को आगे ले जाने की चुनौती शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन के युवा कंधों पर है और वह इस चुनौती का सफलतापूर्वक निर्वहन भी कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने पार्टी को नई ऊंचाइयां दी हैं, नया मुकाम दिया है, सम्मान दिलाया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन को यह सब कुछ आसानी से हासिल हो गया। हेमंत सोरेन ने भी वह सब कुछ झेला जो उनके पिता और राष्ट्रीय गुरु शिबू सोरेन भी झेल चुके थे। बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों का दबाव, झूठे आरोप, पार्टी तोड़ने की साजिश और गिरफ्तारी जैसी चुनौतियों को हेमंत सोरेन ने भी झेला और उन्हें पराजित किया। हेमंत सोरेन न असफलताओं से घबराए और न सफलताओं से बोराए। आज झारखंड के 3.25 करोड़ लोगों के सपनों को पंख लगाने की भार भी उन पर ही है। स्थापना दिवस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और राज्य की जनता यही उम्मीद करती है कि शिबू सोरेन की शानदार विरासत को हेमंत सोरेन नई ऊंचाइयां देंगे। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।